कराची में नौजवान मीर रज़ा अली की हलाकत पर इंसाफ के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया। 3 तलवार चुरंगी पर नौजवानों की जानिब से पुरअमन मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और मोमबत्तियाँ थामे मीर रज़ा अली के इंसाफ के लिए मुतालबा किया। 6 दिन हो गए हैं, अभी तक उनका कातिल का हमें पता नहीं चला है। तो आई डोंट नो, अगर जो यहाँ के गवर्नमेंट वाले हैं अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हो तो मेरा आप सब पूरी आवाम से सवाल है, बच्चों के साथ क्यों नहीं होता? उनके बच्चों के साथ नहीं होता। मुझे हाँ, बताएं, उनके पास प्रोटोकॉल है, वो अपने डाले लेके घूम रहे हैं, वो एक आम इंसान नहीं है, वो आपके मुल्क में एक बिजनेस नहीं चला रहा, आप अपने बच्चों को महफूज कर रहे हैं, उनको बाहर भेज दे रहे हैं, और जो आपका नौजवान है जो आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रहा है उसका क्या? वो इस तरह बेदर्दी से उसको मार दिया जाता है। ये है सच्चाई हमारी। आई वॉन्ट द गवर्नमेंट टू डू बेटर। इन चीज़ों पे ध्यान दें। ये आपका नौजवान है, ये आपका मुस्तकबिल है। भाई ये एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट है। ना हमने कोई ट्रैफिक ब्लॉक किया है, ना कोई इंतशार फैला रहे हैं। एक जगह हम खामोशी से खड़े हुए हैं, सिर्फ ये अवेयरनेस देने के लिए, हमारी गवर्नमेंट को जगाने के लिए कि हर 2 दिन बाद, हर कुछ टाइम बाद एक नौजवान कराची का मर रहा है, शहीद हो रहा है, एक माँ की गोद उजड़ रही है। लेकिन हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो अकाबरीन हैं, उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा। होगा ये कि फिर या तो कराची के सारे नौजवान एक दिन मर जाएंगे या कराची छोड़ के बाहर चले जाएंगे। कराची में फिर कराची तो होगा, कराची वाले नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कल अगर एक मीर रज़ा हुआ था, आज कोई और होगा, कल कोई और होगा, कल आपका बेटा भी हो सकता है, कल मैं भी हो सकता हूँ। तो कब तक हम यूं ही नौजवानों के जनाजे उठाते रहेंगे? कब तक हम आंखें बंद करके ये कहते रहेंगे कि ऑल इज़ वेल? ऑल इज़ नॉट वेल। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लें और इस शहर को जैसे पहले महफूज था इसे महफूज बनाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये फॉलो कर रहा हूँ ना, पूरा आपका जो ये आपका केस है उसमें आहिस्ता से छोटी छोटी एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि ये लोग पुलिस यहाँ पे सर्च करने गई है, उनको पहले वो केस मिला है, उसके 3 दिन बाद वो गए 200 मीटर के फासले पे, उनको उसका फ़ोन मिला है। अबे यार इतनी जगह तो नहीं थी, पहले एक जगह तो मतलब उसको केस को ट्रैक करना। अभी कुछ टाइम बता रहे हैं उसको सुसाइड हो सकती है। अबे यार उस पर तुम तशद्दुद देखो कितना हुआ है यार, गोली लगी, सुसाइड कैसे कर सकते हैं वो? कि उसकी 30 अगस्त को शादी प्लान थी, उनके प्लान्स थे। हाउ कैन यू से दैट दैट पर्सन मस्ट हैव कमिटेड सुसाइड? दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल एंड वी वोंट स्टैंड बाय दिस। We will not stand by this case. सिर्फ इस एहतजाज में इसलिए आया हूँ कि कल शायद मैं अपने भाई को, मेरा छोटा भाई भी मैं अपने साथ लेके आया हूँ कि उसको बचा सकूँ ऐसे वाक़यात से। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये है कि इसमें अगर 302 की FIR कटती है और 302 की अगर FIR है तो आप FIR में जो भी बंदे नामजद हैं या जो भी नामालूम है उनको ढूंढ के निकालें और उनको सज़ा दें। सज़ाएँ मौत सज़ा दें, उम्र कैद दें, कुछ भी दें, लाहौर की CCD की तरह इनकाउंटर कर दें, लेकिन आप लोगों को उसका रिजल्ट ज़रूर दें। या तो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा, या तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि पब्लिक के सामने वो नहीं बताना चाहते। कुड बी एनीथिंग। लेकिन देखें, आवाम अब बेवकूफ़ नहीं रही। आवाम के पास इतना दिमाग है, जिस बच्चे की शादी होने वाली थी, जो इतना खुश इखलाक था, उसके अंदर कहाँ से आएगा डिप्रेशन? अगर उसकी बॉडी पे पूरा एविडेंस है तशद्दुद का, तो आप लोग कैसे उस चीज़ को मिटा सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं हम उस पहलू की भी तफ्तीश कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप लोग उस पहलू की तफ्तीश? हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग इसलिए यहाँ पे निकले हुए हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक इंसाफ चाहते हैं गवर्नमेंट से। जितने भी पावरफुल लोग हैं, जिनके पास पावर है, कल को उनसे भी पूछा जाएगा, ये सब उनके हाथ में है, वो कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ कहना ये कि किसी की माँ, किसी का बेटा जो जुड़ा है, 25 साल उसकी एज थी लड़के की, कोई ख़ास एज नहीं थी। हम लोग सब आए इसीलिए रोड पे कि यार किसी का इंसाफ मिलेगा। आज अगर इसको रोकेंगे तो कल 10 और बचेंगे इस चीज़ से, और अल्लाह ना करे किसी को इस तरह का दुख मिले। सर, उस दिन मैंने ये खबर पढ़ी कि बैंक में अगर आप जाते हैं और आपको लगता है कि आपको कोई सिक्योरिटी का खदशा है, तो हमारी सिंध पुलिस ने बोला कि हम आपके साथ पीछे डाले लगा देंगे तो आप उसे सेफ रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये हल है? कराची के जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ये हल है कि आप उनके पीछे डाले लगा दें? सर, इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है। कराची, मुझे नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन है। मे बी यू मेक इट इन अदर प्रोविंस, आई डोंट नो। अगर ये सोल्यूशन है तो यही सोल्यूशन इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए। बट वी मेक कराची सेफ अगेन।